अच्छा जी, देखो 2.2 में पहली जो चीज़ है ना, एक चीज़ को समझो। वो कहता है यूनिटी यानी कि वन। ठीक, यूनिटी। यूनिटी का वो कहता है कि अगर हम लें क्यूब रूट, ये आ गया रूट, ये आ गया क्यूब। वो कहता है यूनिटी का अगर हम रूट और क्यूब यानी कि यूनिटी का क्यूब रूट लें तो हमारे पास तीन आंसर आते हैं। याद रखिएगा, मैं साबित कराऊंगा इसका। हमारे पास तीन आंसर आते हैं। एक आता है वन खुद, एक आता है ओमेगा, और एक आता है ओमेगा स्केयर। यूनिटी का क्यूब रूट लें, हमारे पास तीन जवाब आते हैं। एक आता है ओमेगा, एक आता है वन खुद, और एक आता है ओमेगा स्केयर। ठीक हो गया। इन्हीं यूनिटी के जो रूट्स हैं तीन, इनको अगर सम करें तो इनका जवाब ज़ीरो आता है। रिव्यू के अंदर प्रूफ पड़ा ये रिव्यू के अंदर प्रूफ है कि साबित करें द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के तमाम जो क्यूब रूट्स आते हैं उनका सम ज़ीरो होता है। साबित करें, साबित करेंगे इसको, आज ही साबित कराऊंगा। ठीक हो गया। इन्हीं का अगर प्रोडक्ट कर लें, यानी वन मल्टीप्लाई ओमेगा और मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर करें, तो ओमेगा स्केयर मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई वन, ओमेगा क्यूब आएगा। और इसका आंसर वन आता है। ये भी प्रूव है, ये भी आपके रिव्यू के अंदर पड़ा है। वो कहता है साबित करें कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वन होता है। और हर साल ये MCQs भी आता है। मैं एक मिनट के लिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक हो गया। ये जी आप लोगों की रिव्यू, ठीक है। और गौर से देखें, MCQs भी आए हुए हैं। अब आप मुझे बताएं, लिखा हुआ है उसने पांचवा MCQs, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो पांचवा MCQs वो यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़, कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम है वो कितना आता है। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आता है ज़ीरो। ये देखें, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आता है, ज़ीरो। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास वन होता है। ये दोनों चीज़ें हमने साबित करनी है। अब MCQs में भी आ गया। अब देखो शॉर्ट में भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, शॉर्ट में भी देख लेते हैं। ज़रा शॉर्ट में इसको देखो गौर से। शॉर्ट में ज़रा पॉइंट नंबर 3 पढ़ें। कहता है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ ज़ीरो। साबित करें कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ज़ीरो है। ये भी साबित करो। और फिर चौथी चीज़ कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका प्रोडक्ट फाइंड करें, वन आता है कि नहीं आता। तो ये दोनों MCQs में भी आते हैं, ये दोनों शॉर्ट में भी आते हैं। अब इनको प्रूफ भी करेंगे। फिलहाल निकलवा रहा हूँ पहला फार्मूला। अपने पहला फार्मूला याद करो कि वन प्लस ओमेगा स्केयर करें तो हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो के इक्वल। अब अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर यहीं पे पड़ा रहे और वन उस साइड पे ले जाएं तो क्या क्या बन जाएगा, -1। और अगर मैं कहूँ वन और ओमेगा यहीं पड़ा रहे, वन और ओमेगा यहीं पड़ा रहे, ओमेगा स्केयर उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्केयर। और अगर मैं कहूँ वन प्लस ओमेगा स्केयर यहीं पे रहे तो ओमेगा उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा। एक बात याद रखें, सब के बीच में ये प्लस है, प्लस है, ये जमा है, ये जमा है, ये जमा है। मतलब कोई भी माइनस वाला फार्मूला नहीं है, ये सारे आपके प्लस वाले हैं। ये फार्मूले आपने याद करने हैं। ये फार्मूला आपने इसकी वैल्यू याद रखनी है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। वन प्लस ओमेगा स्केयर याद रखो, बाकी तो आसान है निकालना। दो इधर रखो, एक उधर ले जाओ, दो को इधर रखो, एक उधर ले जाओ, बाकी फार्मूला निकालना आसान काम है। अब बात सुनो कि ये ओमेगा होती क्या भला है, ये ओमेगा क्या होता है। देखो ये वैल्यूज़ निकालना सीखो। ओमेगा, भाई जो हमारे पास ओमेगा होता है ना, ओमेगा की हमारे पास वैल्यू होती है -1 प्लस √-3/2। इसी तरह ओमेगा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होती है, अब उस पर नज़र रखें, -1, इसका भी -1, बस उसका प्लस था, इसका माइनस है, √-3/2।
अब ये ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट -3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1 माइनस अंडर रूट -3/2। अगर इसकी माइनस आप स्टार्ट में से कॉमन ले लें, ये लो कॉमन ले ली, माइनस कॉमन लेने से ये -1 क्या बन जाएगा +1, ये माइनस कॉमन लेने से अगला साइन क्या हो जाएगा चेंज, जज़र के अंदर वाला तो चेंज नहीं होगा, नीचे खड़ा है 2, इधर कौन है ओमेगा, जो माइनस आपने कॉमन ली थी वो माइनस उधर डिवाइड हो जाएगी तो ये ओमेगा क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी आई 1 माइनस अंडर रूट -3/2। इसी तरह इसकी माइनस कॉमन लें, ये क्यों निकलवा रहा हूँ वैल्यूज़ आगे काम आएंगी, 2.2 के अंदर काम आएंगी। ओमेगा स्केयर, तो ये ओमेगा स्केयर हमारे पास ये आ गया, इसका ज़रा माइनस कॉमन लें तो इसका माइनस जैसे कॉमन लेते हो ये -1 +1 बन जाएगा, ये माइनस कॉमन लेने से अगला साइन चेंज, ये अंडर रूट -3/2, ये जो माइनस कॉमन ली है डिवाइड होगी उधर तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर। माइनस ओमेगा स्केयर की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस अंडर रूट -3/2। हाँ भाई आ रही समझ। अच्छा, तो आपने एक वैल्यू याद रखनी है ओमेगा की, दूसरी वैल्यू याद रखनी है ओमेगा स्केयर की, एक वैल्यू याद रखनी है माइनस ओमेगा की और एक वैल्यू याद रखनी है आपने माइनस ओमेगा स्केयर की। 4 वैल्यूज़ मैंने निकलवा दी। अब देखो जी आगे, तो देखो जी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें कहता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1। एक क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं भाई, एक क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट हैं, तो आइए ज़रा देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ -1 से क्या मुराद है, देखो ये -1 के ऊपर ये आ गया जी आपका रूट और ये बाहर आ गया क्यूब, भाई साथ करके लगाना है इसको। अच्छा, -1 का क्यूब रूट कितना होता है भाई, हमें क्या पता कितना होता है, तो हम लेट करते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू x, नहीं पता ना हमें कितना आता है, तो हम कहते हैं कि -1 का क्यूब रूट लेट ये बराबर है x के। अच्छा, अब देखो कि ये 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बन जाएगा 1/3 इज इक्वल टू x, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। देखो क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्यूब लेना पड़ता है, तो मैंने इधर भी क्यूब ले लिया उधर भी क्यूब ले लिया, ये 3 से वो 3 कैंसिल हो गया, ये -1 बच गया। अब x क्यूब बराबर है किसके -1, तो मैंने ये लिख दिया, वैसे -1 अगली बार इधर लाएँ तो +1 हो गया। x क्यूब को मैंने बंद करके लिख दिया जी a का क्यूब, प्लस 1 को मैंने बंद करके लिख दिया 1 का क्यूब यानी b का क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो भाई फिर देख लो याद कर लो, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b इंटू a स्केयर यानी पहले वाली वैल्यू का स्केयर माइनस a b यानी a मल्टीप्लाई b x1 x प्लस b स्केयर यानी दूसरे वाली वैल्यू का स्केयर, तो 1 का स्केयर 1 आता है, इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब दोनों 0 के इक्वल हैं तो x प्लस 1 भी 0 के इक्वल कर दो और x स्केयर माइनस x प्लस 1 ये भी 0 के इक्वल करो, +1 उधर जाके -1 हो गया। और इसको देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें ज़रा, a की वैल्यू कौन है 1, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू कितनी है 1, तो जी आगे लगाएं इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर लगाया, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्केयर -4ac/2a। तो ये माइनस का माइनस b की वैल्यू भी माइनस में थी तो ये आ गया, प्लस माइनस b स्केयर यानी -1 का स्केयर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1/2a, a की वैल्यू फिर 1 आ गई, तो ये माइनस माइनस +1 हो गया, ये प्लस माइनस -1 का स्केयर +1 हो गया, -4 1 4, -4 में से +1 निकाल दें माइनस का 3, नीचे ये एज इट इज़ चीज़ें आ गई। अब इसको देखो ज़रा, अंदर भाई प्लस भी है माइनस भी है, तो एक बार मैंने 1 प्लस करके अलग कर लिए, एक बार मैंने 1 माइनस ये अलग कर लिए, प्लस वाली वैल्यू अलग कर लिए, माइनस वाली वैल्यू अलग कर लिए। आप मुझे बताएं ये 1 प्लस किसकी वैल्यू होती है, इसीलिए तो मैंने स्टार्ट में वैल्यूज़ निकलवाई थी आप लोगों को, तो ख़ुद बताएं ज़रा कि ये देखें 1 प्लस ये किसकी वैल्यू है माइनस ओमेगा स्केयर की। ठीक है जी, ये देखते रहना खुद, ये माइनस ओमेगा स्केयर की, ठीक है, रोक के रख लें, वैल्यूज़ लिख के रख लें। 1 माइनस किसकी वैल्यू है माइनस ओमेगा की। तो बताएं कि जब हमारे पास यहाँ पे 1 था, 1 का हमने क्यूब रूट लिया तो हमारे पास 1 आया, ओमेगा स्केयर आया। अभी -1 है तो यहाँ -1 आया, माइनस ओमेगा आया, माइनस ओमेगा स्केयर आया। देखो हमने रूट लिए हैं तो पहला आंसर हमारे पास -1 आया, दूसरा आंसर हमारे पास आया माइनस ओमेगा स्केयर और माइनस ओमेगा।
तो देखें -1 का क्यूब रूट किसके इक्वल, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह ज़रा अपना अगला क्वेश्चन भी देखो कि 8 का क्यूब रूट हमने किस तरह लिया। यहाँ एक बात गौर से सुनो, 8 का क्यूब रूट लेना है तो हमें नहीं पता, सेम उसी तरह करें। 8 का ये रूट लग गया, ये क्यूब लग गया, फ़र्ज़ किया किसके इक्वल है, x के, नहीं पता किसके इक्वल है। ओके, अब ये x के इक्वल है, ये x इसके इक्वल है, तो भाई एक ही बात है, ठीक है। तो 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 बन गया। अब यहाँ पे गलती सुनो, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इधर देखो x इज़ इक्वल टू, अंदर वाले 8 को लिखते हैं 2 का क्यूब, अच्छा ऊपर 1/3 है, भाई ये साहब तो कट जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 2। आपको तो एक ही आंसर आया, बाकी 3 रूट कहाँ से निकालोगे, 3 रूट होते हैं ना, आपको तो एक ही निकला है x इज़ इक्वल टू 2, बाकी 2 रूट कहाँ से निकालोगे, सवाल तो ख़त्म कर दिया आपने यहाँ पे। तो एक बात याद रखना कि कभी भी अंदर वाली वैल्यू को आपने फैक्टराइज नहीं करना, उसकी पावर शावर नहीं बनानी। बाहर वाला जो क्यूब रूट होगा ना, वो इस क्यूब से कटेगा जो तुम यहाँ पे क्यूब लेते हो। अगेन 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 बना, और टेकिंग क्यूब जो लेते हो बोथ साइड, ये देखो इधर भी और उधर भी, वो क्यूब इससे दफ़ा हो जाएगा। अंदर वाले को अपनी पावर शावर नहीं बना के काटना। तो ये 8 आ गया, एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 8 है, तो इस 8 को इधर ले आओ तो -8 हो गया, इज़ इक्वल टू 0। एक्स को क्लोज करके लिखते हैं x का क्यूब, 8 को लिखते हैं 2 का क्यूब। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, a स्केयर यानी पहले वाली वैल्यू का स्केयर प्लस a b यानी 2 मल्टीप्लाई बाय x और प्लस b स्केयर यानी 2 का स्केयर 4 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट भी 0 के इक्वल, सेकंड भी 0 के इक्वल, ये -2 उधर जाके +2। देखो तो एक रूट आ गया। अब इस पे लगाएं क्वाड्रेटिक फार्मूला, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4, लगाएं इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस पे जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, -2 प्लस माइनस अंडर रूट -12/2। अब बच्चे कहते हैं जी -12 की फैक्टराइजेशन कैसे करें। यार आपको एक बात तो पता ही है ना, इतना तो अक्ल से फारिग कोई नहीं होता, हर स्क्वायर रूट के अंदर -3 है, चाहे ओमेगा की वैल्यू है, चाहे -ओमेगा स्क्वायर की है, चाहे ओमेगा स्क्वायर की है, चाहे जिसकी भी है, अंदर -3 खड़ा है, अंडर रूट -3 है, अंडर रूट -3 है ना। तो आप क्या करो, चुपचाप यहाँ पे ऐसे करो कि अंडर रूट -3 लगा दो। -12 की फैक्टराइजेशन करनी है, -3 पहले लगा दो, फिर देखो -3 को किस से मल्टीप्लाई करूँगा 12 आ जाए, डेफिनेटली 3 4 12 होता है, तो यहाँ पे 4 लगा दोगे तो हमारे पास अब 4 का स्क्वायर रूट अगली बार कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। और ये स्टार्ट वाला माइनस आपने कॉमन नहीं लेना। अब माइनस कॉमन क्यों नहीं लेना, देखो माइनस कॉमन इसलिए नहीं लेना आपने क्योंकि माइनस कॉमन लेने से अगले साइन चेंज हो जाते हैं, और डबल साइन आगे है वो तो कभी चेंज नहीं होता, तो आपने माइनस कॉमन नहीं लेनी होती। तो 2 दोनों में से कॉमन ले लें, ये -1 ये आ गया, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, ये प्लस माइनस का प्लस माइनस, ये भाई साहब कॉमन चला गया, अंडर रूट -3 बच गया, नीचे है 2। अब बच्चे शहजादे क्या करते हैं, 2 से 2 को काटने बैठ जाते हैं। भाई अगर आपने 2 से 2 को काट दिया हमारे पास वैल्यू बच जाएगी ये। अब बताओ ये किसकी वैल्यू है, ये तो किसी की वैल्यू नहीं है। वहाँ हर वैल्यू के नीचे बटा 2 था, मैं अगेन दिखा दूँ आप लोगों को, हर वैल्यू के नीचे बटा 2 है, बटा 2 है, बटा 2 है, बटा 2 है, बटा 2 है। तुम बटा ही 2 काट दोगे, उस वैल्यू को नाम किसका दोगे, फिर नवाज शरीफ का नाम दोगे उसको, तो काम तो ख़राब हो जाएगा। तो भाई इधर देखो -1 प्लस मैंने सेपरेट कर लिया, -1 माइनस उसको मैंने सेपरेट कर लिया, बाहर वाला 2 साथ आ रहा है, ठीक हो गया जी। तो ये 2 का 2 आ गया, ये किसकी वैल्यू है, ये है जी ओमेगा की, ये 2 का 2 आ गया और ये वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की। तो 8 का हमने क्यूब रूट लिया, 8 का जब हमने क्यूब रूट लिया तो हमारे पास आंसर आए 2 ओमेगा स्क्वायर। ये 3 रूट निकालने थे, तीनों रूट हमारे ये निकल आए। अच्छा जी, बाकी क्यूब रूट के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने ज़रा ट्राई करने हैं, -27 और 64, कोई मसला हुआ तो फिर बता दीजिएगा। अभी मैं आपको पार्ट 1 से पार्ट 8 तक सारे ये करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो जी, देखो मैं फिर एक बार फार्मूला रिवाइज करा दूँ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहीं अगर पड़ा रहे तो 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा यहीं रहे तो ओमेगा स्क्वायर उधर जाके -ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहीं पड़ा रहे तो ओमेगा उधर जाके -ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन बीच में सबके प्लस है। देखें तो गौर से देखो जी, ये 1 का 1 आ गया, ये माइनस मैंने कॉमन ली, माइनस कॉमन ली तो अगला साइन चेंज, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, और होल की पावर ये 7 आ गई, होल की पावर 7। सो ये 1 आ गया, ये माइनस आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1। देखें ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहीं पड़ा रहे तो 1 उधर जाके -1 नहीं बनेगा, ठीक है। ये फार्मूला जो मैंने स्टार्ट में लिखवाए थे वो लिख लो अपने पास, ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा यहाँ पे,
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। 1 + 1 2, 2 की पावर 7 128 होता है। इतनी सी बात है। इसको देख लो, 1 माइनस -3 कॉमन ले लें, माइनस कॉमन, अगला साइन चेंज, यहाँ ओमेगा बच गया, अगला साइन चेंज हो गया, ये 3 कॉमन, ओमेगा स्क्वायर बच गया। अब बच्चे यहाँ 5 लगा देते हैं। भाई पावर 5 तो सब की थी, होल की पावर लगाओ। ये ब्रैकेट तो माइनस कॉमन लेने की वजह से आई है। तो ये 1 -3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फिर -1, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 = 3, 3 + 1 4, 4 की पावर 5 1024। इसको देख लो थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट हमारे पास है 9 + 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 3। इसमें से +4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस, ये 4 1 = 4 हो जाएगा, 9 - 4 5 आ जाएगा, 5 का क्यूब हमारे पास 125 हो गया। इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 को देखना होगा। देखो ज़रा इसको, इसमें मसला है छोटा सा। अगर आप इन दो में से 2 कॉमन लेते हो तो सर मसला हो जाएगा, अंदर बचेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। कहाँ से लोगे उसकी वैल्यू, हमारे पास तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो वहाँ से कॉमन नहीं ले सकते, इधर फिर इधर से कॉमन ले लो पहले 2 में से। ये देखें 2 कॉमन लें, 2 का टेबल 2 पे, ये 1 टाइम ये प्लस आया ना बीच में, ये 2 कॉमन तो ओमेगा बच गया। तो 1 + ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है, 2 × माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये -2 ओमेगा स्क्वायर, ये -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 और -2 माइनस का 4 ओमेगा स्क्वायर बन गया। इसको देखो, अब रोला यहाँ पे है। देखो आप अगले 2 में से 3 कॉमन लेते हो, फिर भी माइनस का 3 शुरू में है, माइनस कॉमन लेने से अगला साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ भी मसला। पहले 2 में से कॉमन ले लो, भाई यहाँ भी मसला, माइनस खड़ी है, तो फिर रोला इसकी वजह से है ना। तो इसको उठा के फेंको एंड पे, जमा के 3 को मिलाओ, जमा के 3 ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो ये आ गया। अब ज़रा 3 कॉमन लेके देखें, अब तो बीच में माइनस नहीं आ रहा। ये देखो 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम ये प्लस आया ना, 3 कॉमन ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा होती है, ये साथ साथ भागता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो 3 ओमेगा और ये 3 ओमेगा, -3 ओमेगा -3 ओमेगा क्या बन गया, माइनस का 6 ओमेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दरम्यान में मल्टीप्लाई है, 6 4 = 24 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 24 1 से मल्टीप्लाई को तो ये 24 आ गया। अब इसको देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई तुम्हारा, ठीक है, पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 क्या कहता है इसमें, भाई बटे वाला 2 ही खा लिया उसने, बटे वाला 2 ही नहीं है, हमें वैल्यू पूरी करनी पड़ेगी। तो बटे में तो 2 होना चाहिए, अब मैं इसको किसका नाम दूँ, नाम ही नहीं दे सकते इसको, भाई बटे में 2 नहीं है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2 करना पड़ेगा। तो अंदर वाली वैल्यू को हम पूरा कर रहे हैं ना, अंदर वाली वैल्यू को मैंने 2 पे डिवाइड भी कर दिया और अंदर वाली वैल्यू को मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। फिर बच्चे गलती करेंगे, पावर इसी की 6 लगा देंगे यहाँ पे। भाई आपने अंदर वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 पे डिवाइड किया, तो 6 तो पूरी वैल्यू का था ना, तो 6 फिर होल का लगाएं ना, 6 भी होल की पावर लगाएं। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 पे डिवाइड और 6 होल के लगाना है आपने। ये 2 का 2 आ गया। अब बताओ -1 प्लस √- 3/2, ये सारी किसकी वैल्यू है, ओमेगा की। ऊपर कौन खड़ा है, 6, ये बाहर वाला 2 का 2, ये किसकी वैल्यू है, -1 माइनस √-3/2, ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की, होल की पावर 6 ये आ गई। 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, ओमेगा की पावर 6 ये आ गया। ओमेगा ये देखो 9th में एक चीज़ पढ़ी थी आप लोगों ने कि x की पावर 3 की पावर 2 बिना ब्रैकेट के हो, तो ये इसका मतलब है 3 को 2 से ज़रब नहीं, 2 मरतबा, 3 3 9, ब्रैकेट का मतलब होता है कि 3 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 6। अब ज़रा गौर से देखो, तो हम क्या करेंगे कि ये 2 6 क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 2 6 12 हो गया। 64 दोनों में से कॉमन ले लें, अंदर बस ये ओमेगा 6 और ओमेगा 12। ओमेगा 6 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 3 का स्क्वायर, 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 4 12 ओमेगा क्यूब की पावर 4। क्यों, मेरे पास क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ऊपर 2 है, क्यूब की वैल्यू 1 है, ऊपर 4 है। 1 की पावर 2 1 नहीं आना है, 1 की पावर 4 1 नहीं आना है, 1 + 1 2 64 मल्टीप्लाई 2 128। ठीक हो गया जी। जबकि अगले पार्ट में वैल्यू पूरी है, ये देखो जी, छठा पार्ट, इसमें वैल्यू पूरी है। तो ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की, ऊपर कौन खड़ा है 9, ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर के ऊपर कौन है 9, तो 2 9 18 हो गया। 9 को क्या लिखोगे, 3 3 9, 18 को क्या लिखोगे, ओमेगा 3 की पावर 6, क्यूब की वैल्यू 1, क्यूब की वैल्यू 1, इसके ऊपर 3 है, इसके ऊपर 6 है, 1 की पावर 3 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 नहीं आना है ना यार, 1 की पावर जितनी भी हो 1 नहीं आता, 1 + 1 2, ये भी हो गया। इसको देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 स्पेशली ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शॉर्ट है आप लोगों का, ठीक है। ये सारे पार्ट 8 तक, ये इस 1 से लेके यहाँ तक 8 पार्ट ये शॉर्ट हैं। ये आपकी बुक में डबल है, रिव्यू में फिर भाई साहब आ गया, और ये लॉन्ग है, 2018 में लगा था सेकंड टाइम में। ठीक हो गया जी।
चौथा क्वेश्चन, चलो बहरहाल 7 पार्ट देखें। ओमेगा 37 को मैं क्या लिखूंगा भाई, क्यूब से शुरू करना है, जैसे आयोटा को सॉल्व करते थे आप लोग, है ना। तो 37 को क्या लिखूंगा, ओमेगा 3 की पावर 12, यानी 12 ज़रब 3 36 हो जाएगा, और 1 ओमेगा 37 हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसी तरह 12 × 3 36 हो जाएगा, और ओमेगा की पावर 2 38 हो जाएगा, और 7 - 5। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ऊपर 12 है, 7 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ऊपर 12 है, 7 ओमेगा स्क्वायर। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। 1 की पावर 12 भाई 1 नहीं आना है, 7 ओमेगा। 1 की पावर 12 ये 1 आ गया, 7 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 1 ज़ा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओमेगा स्क्वायर। 7 - 5 ये भाग रहा है 7। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 और -5, दोनों माइनस की अलामत माइनस की डिजिट ऐड। इस भाई साहब को देखो, लास्ट क्वेश्चन, इसमें गलतियाँ भी करते हैं और पेपर में आता भी है, और कई मरतबा लगा भी है। पास पेपर जब देखोगे तो फिर देखना इसको। सबसे पहले भाई पावर ही नेगेटिव है, पावर नेगेटिव वो कुछ नहीं हो सकता, सॉल्व नहीं हो सकता। पहले तो पावर को पॉजिटिव करो। ओमेगा की पावर -13 है, ओमेगा की पावर -13 है, तो 1 इसको नीचे ले आएँ तो बन गया ओमेगा की पावर +13। ये 1 आ गया, और ओमेगा की पावर -17 नीचे आके, अच्छा ओमेगा की पावर 17 नीचे आके +17 हो गया। ओमेगा 13 को मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा 3 की पावर 4, 3 4 ज़ा 12 और 1 ओमेगा 13, और 17 को लिख सकते हैं 3 5 ज़ा 15 और ये 2 ओमेगा 17। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ऊपर पावर 4 है, 7 ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, ऊपर पावर 5 है, 7 ओमेगा स्क्वायर। तो 1 की पावर 5 1 ही आना है, और 1 की पावर 4 तो 1 ही आना है, 7 ओमेगा और 7 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 1 ज़ा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओमेगा स्क्वायर। तो अब देखो ज़रा गौर से, ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो एलसीएम है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का एलसीएम कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ही आना है ना। 1 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 2 ही आता है। 1 ओमेगा से 1 ओमेगा कैंसिल, 1 ओमेगा बच गया। ओमेगा 1 ज़ा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बच गया 1, तो ये 1 आ गया। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। नीचे कौन खड़ा है, ओमेगा स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो माइनस का 1, इसका टेबल इस पर 1 टाइम। ठीक हो गया जी। तो बाकी 3 4 5 इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर अपलोड करेंगे। लेक्चर वेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है जी। तो इन सब क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें।